हाय गाइस। तो आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके फेवरेट पर्सन का लास्ट थॉट आपको लेके क्या था। वो क्या था उनके जो माइंड में चल रहा था, जो वो आपसे कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। आज हम जानेंगे कि वो इंसान की फीलिंग्स आपके लिए कैसे चल रही थी, उनके लास्ट थॉट, उनके जहन में ऐसी कौन सी बातें थी जो उन्होंने आपसे नहीं बोली हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना स्टैक चूज़ कर लीजिए, स्टैक 1 और स्टैक 2। ठीक है, जिस भी स्टैक से आप रेजोनेट करते हो, जो भी स्टैक आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मुझे इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है मुझे ये, वो स्टैक आप चूज़ करिए एंड फिर हम शुरू करेंगे। ओके, सो अब जब आपने स्टैक चूज़ कर लिया है तो लेट्स स्टार्ट विद स्टैक 1 कि उनका जो भी ये पर्सन है उसका लास्ट थॉट क्या था उनके लिए, वो क्या सोच रहा था उनके बारे में, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। दिस फॉर स्टैक 1। ओके, फॉर स्टैक 1 कि उनका पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहा था, व्हाट वाज द लास्ट थॉट उस पर्सन का। हमें कार्ड्स बताएंगे, हमें यूनिवर्स बताएगा। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रात को सोने से पहले इस काफ़ी डीप थॉट में था इस चीज़ के कि आप उसके लिए क्या फील करते हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस थॉट में था कि उसको एक कन्फ्यूजन है कि आप उससे वही चीज़ बताना चाहते हो, वही चीज़ आप भी उससे शेयर करते हो जो वो आपसे शेयर करता है। ये इंसान कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा था कि आप इससे इतने उखड़े हुए क्यों हो, या आप इससे नाराज़ हो किसी चीज़ पे। ये इंसान ना इस चीज़ के बहुत डीप थॉट्स में था और इस वजह से इसको रात को नींद भी नहीं आ रही है। ये कहीं ना कहीं इस थॉट में है कि आप इसके साथ क्यों ऐसे कर रहे हो, कि आप इससे क्यों सही से बात नहीं कर रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये आपसे माफ़ी चाहता है। कुछ गलती हुई है जो इसने खुद ने करी है एंड ये आपसे माफ़ी चाहता है एंड इसी वजह से आप इससे नाराज़ भी हो एंड इसीलिए ये इस थॉट में कि आपसे सॉरी कैसे बोले। बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है। इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा करा है कि ये इतना ज़्यादा ना हैप्पी नहीं हो रहा, ये इतना ज़्यादा खुश नहीं हो रहा है। ये इसको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में ना जो चीज़ें, जो खुशियाँ थी, मैंने खुद ही तबाह कर दी, खुद ही उनमें आग लगा दी। ये पर्सन ये कहीं ना कहीं सोच रहा है। और अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, तो वो ब्लॉक इसने इसीलिए कर रखा है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे यही चाहता है कि आप इसको मनाओ। ठीक है, ये खुद भी सॉरी फील कर रहा है, इसकी भी गलती है, ये गिल्टी भी फील कर रहा है, लेकिन ये नाराज़ भी है। ये बहुत नाराज़ है। आप लोगों में कोई लड़ाई चल रही है, किसी लड़ाई की वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा डीप थॉट्स ऑफ लोनलीनेस में है कि इसको वो खुशियाँ नहीं दिख रही, इसको आपके साथ वो जो पहले इसको खुशियाँ दिखती थी ना, वो नहीं दिख रही और ये कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहा है। ये पर्सन का लास्ट थॉट ये भी था कि ये कैसे आपके साथ फिर से चीज़ें ठीक करे, लेकिन इसकी गट नहीं अलाउ कर रही है इसको ठीक करने के लिए। कुछ तो गड़बड़ हुई है आप लोगों के बीच में। देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है।
somebody else is also involved in your scenario. Okay, I got the picture now. ठीक है. सो बेसिकली ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं इसी डीप थॉट में है कि एक किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये आपके साथ उस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. किसी थर्ड पर्सन ने इसको कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस दिया हुआ है. एक थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं इसको ये समझा रहा है कि ये आपसे बात ना करे, जबकि ये अंदर से करना चाहता है. इसका लास्ट थॉट यही है कि ये तो बात नहीं कर पा रहा है, आप ही इससे बात कर लो. आप समझ रहे हो? ये जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, ये आपके पर्सन को दूर कर रहा है आपसे. ये थर्ड पर्सन इन्वॉल्व जो है, ये इसको बहुत अच्छी चीज़ें नहीं दे रहा है. ये इसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है. आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ ऐसे खेल रहा है कि उसको ऐसा फील होए कि आप उसके लिए सही नहीं हो. और कहीं ना कहीं इसीलिए इस डीप थॉट में और इतना अकेलेपन में है. एंड कहीं ना कहीं इसीलिए ये आपको लेके गिल्टी भी फील कर रहा है कि इसने आपके साथ बुरा कर दिया, कि ये आपको वो अटेंशन, वो प्यार नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से यू आर ऑल्सो फीलिंग वेरी लोनली एंड अलोन. एंड यही फीलिंग इसकी आ रही है कि वो थर्ड पर्सन की बातों में आके वो ये सब कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है. वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है, इतना ज़्यादा उसको थर्ड पर्सन ने इन्वॉल्व कर दिया है इस चीज़ में कि उसको लग रहा है कि अब जो वो कर रहा है यही वो करेगा और यही उसके लिए सही है. अगर वो इससे पीछे हटेगा, जो वो पीछे हटना चाहता है, लेकिन अगर वो पीछे हटेगा तो वो इस थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देगा. इस वजह से ये पीछे नहीं हट पा रहा है. एंड इसी वजह से ये जो पर्सन है, ये चाहता है कि आप आके चीज़ें सॉर्ट कर लो, आप आके चीज़ों में सॉरी बोल के चीज़ों को ओके कर दो. लेकिन कहीं ना कहीं इस थर्ड पर्सन के कहने से इसने आपके सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं. इस थर्ड पर्सन के कहने से इसने आपकी चीज़ों को आप इससे कनेक्ट ना कर पाओ, इस वजह से इसने ब्लॉक कर दिया है. ठीक है. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. आप इस इंसान से यू लव दिस पर्सन अलॉट. ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा मीन करता है. ये पर्सन आपको इट्स लाइक ये पर्सन आपका सब कुछ है, सब कुछ है. एंड इसीलिए आपकी इससे बात नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है. अब वो इतना हिट कर रहा है कि वो आपकी हेल्थ पर भी आ रहा है. आप कहीं ना कहीं आपको एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन वाली सिम्टम्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है एंड इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया. एंड आप इस पर्सन से कि कैसे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे. इस वजह से आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो. एंड बट डोंट वरी, घबराओ मत, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करेगा. ये पर्सन फिर से आपके साथ चीज़ें नॉर्मल करेगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और इस थर्ड पर्सन को लाइफ से निकालना पड़ेगा. ये थर्ड पर्सन जब तक नहीं निकलेगा ना, ये पर्सन आपको ब्लॉक ही करके रखेगा. किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ब्लॉकेज रहेगी आप दोनों के बीच में, अगर ये थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं होती है. एंड आपको कहीं ना थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आप ना बहुत अग्रेसिव मत हो जाओ. आप बहुत अग्रेसिवली हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा गुस्से से हैंडल कर रहे हो. आप इस सिचुएशन को इतने गुस्से से हैंडल मत करो. आप जितना इसको गुस्से से हैंडल करोगे ना, ये पर्सन आपसे और दूर चला जाएगा. एंड यही पर्सन की कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी है कि आप थोड़ा शांति से इस चीज़ को हैंडल करो, थोड़ा सा मेच्योरली इस चीज़ को हैंडल करो, तो आपकी ये सिचुएशन संभल जाएगी. लेकिन अगर आप अग्रेसिवली और एकदम अथॉरिटेटिवली और गुस्से में इस चीज़ को हैंडल करोगे ना, तो आपकी ये चीज़ को सॉर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को सेटल डाउन करो शांति से, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड से, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करके. ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो इसके साथ. ये बहुत ज़्यादा आपके लिए
मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप तो भी अग्रेसिव नहीं हो सकते हो। आप जितना अग्रेसिव होगे आपकी सिचुएशन और ख़राब होगी। आप जितना शांति से इस पर्सन से बातें करोगे, जितना शांति से इस पर्सन को हैंडल करोगे, उतनी ही शांति से आपकी चीज़ें भी हैंडल होंगी, वरना कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी एंड आपसे संभाले नहीं संभलेंगी। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, ओके, तो ये पर्सन के साथ ना कहीं ये भी इशू चल रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक डिलेमा में है। ये पर्सन ना अभी इस फीलिंग में है कि ये इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, मतलब कि ये उस थर्ड पर्सन को चूज़ करे या ये आपको चूज़ करे। ये पर्सन उस डिलेमा में बहुत ज़्यादा है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये अपने थॉट्स में इतना उलझा हुआ है, इसको दोनों सही भी लग रहे हो, दोनों गलत भी लग रहे हो, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किसको चूज़ करे। एंड इसी वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अलोन और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड जोन में लेके चला गया। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है ये पर्सन, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन को सॉर्ट करना चाह रहा है। हाँ, ये पर्सन इस कंफ्यूजन को सॉर्ट करना चाह रहा है बाय चूजिंग वट एवर जो इसकी किस्मत कहती है। कहीं ना कहीं ये अपनी इस डिसीजन को जो इसको लेना है कि आपको चूज़ करे या थर्ड पर्सन को चूज़ करे, ये चीज़ ना अपनी किस्मत पे छोड़ रहा है अब, क्योंकि आई थिंक ये पर्सन ना अब थक गया है। ये पर्सन थक गया है एफर्ट्स डाल के, ये पर्सन थक गया है आप दोनों में एक पीस मेंटेन करने में, या दोनों की बातें सुन के कि आप भी इसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, थर्ड पर्सन भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जिस वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा थक गया है कि अब इसने ये डिसीजन किस्मत पे छोड़ दिया कि जो मेरे लिए होगा वो होगा, मैं अब कुछ नहीं कर रहा। इसलिए इसने ये ना गिव अप वाले जोन में आ रहा है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं इसने आपको ब्लॉक भी करा है, और ये चाहता है कि अब आप एफर्ट्स लो, क्योंकि ये इंसान अब गिव अप कर रहा है। ये चाहता है एक नई शुरुआत हो, ये चाहता है ये पर्सन कि आप इसके साथ फिर से वैसे हो जाओ जैसे आप थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद से एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहा है। ठीक है, और बहुत 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 ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा इसके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स हैं, ये करूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये इंसान। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस रास्ते पे जाए, इसके लिए कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि इसको सब रास्ते दिख रहे हैं और इसको सब रास्ते सही भी दिख रहे हैं, सब रास्ते गलत भी दिख रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को सॉर्ट करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी इसके साथ आपकी कन्फ्यूजन सॉर्ट होगी और तभी ये आपको हैंडल करेगा। लेकिन आपको अग्रेशन से नहीं करना है। अग्रेशन से करोगे तो आपकी लाइफ में और मुश्किलें ही आएंगी, आपकी लाइफ में शांति नहीं आएगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी अगर आपने अग्रेसिवली इस सिचुएशन को हैंडल किया तो। अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो, इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करो। इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो आप, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो कि चीज़ों को आप कैसे देखो, कैसे लेके जाओ फॉरवर्ड। आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप बस बैठ के सोचे ही जा रहे हो कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो। सो इट इज़ बेटर दैट यू स्टॉप थिंकिंग राइट नाउ। आपने बहुत सोच लिया है, थोड़ा सा शांति रखो, थोड़ा सा दिमाग से काम लो, थोड़ा सा इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करो। अगर इसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है तो आप इसको चाहे ईमेल के थ्रू अप्रोच करो, लेकिन अपनी अप्रोच को काफ़ी मैच्योर और काफ़ी सॉरी बोलने वाली अप्रोच में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप इसके पास आओ। ये इसका थॉट है कि आप इसके पास आओ, आप इसको मनाओ, आप इसको सॉरी बोलो, आप इसको पैम्पर करो। ये पर्सन अभी उस जोन में है, तो अगर आप ये करोगे तो ज़रूर 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 ये पर्सन आपकी बात सुनेगा एंड आपको फिर से अनब्लॉक भी करेगा एंड फिर से आपके साथ चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको अग्रेसिवली ये हैंडल नहीं करना है। आप जितना अग्रेसिवली हैंडल करोगे उतना आपके साथ चीज़ें खराब होती जाएंगी। ठीक है, there is something else also.
देखो, कहीं न कहीं ये पर्सन के दिमाग में ये भी चल रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसको एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, एक नए पर्सन की ज़रूरत है, एक नए प्यार की ज़रूरत है। फिर वो प्यार चाहे आपसे मिले, चाहे उस थर्ड पर्सन से मिले, क्या चाहे किसी और ही पर्सन से मिल जाए, कोई बिल्कुल ही नया पर्सन आ जाए उसकी ज़िंदगी में, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत चाहता है, एक नए लव वाली फीलिंग चाहता है फिर से। एंड वो चाहता है कि ये नई लव वाली फीलिंग उसके अंदर वो जो एक इमोशन लेके आती है, एक जो हैप्पीनेस लेके आती है, वो उस चीज़ को फील करना चाहता है। एंड इसी वजह से वो कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहता है। एंड ये कहीं ना अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्वॉल्व है ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के अंदर ही वो ढूंढ रहा है कि इसको, ये जो थर्ड पर्सन भी है ना, ये कोई इसके फ्रेंड ही हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एंड वो इसी फ्रेंड की इतनी हेल्प लेने की वजह से आज इस सिचुएशन में हैं। एंड इसी फ्रेंड से वो हेल्प ले लेके और भी सिचुएशन उनकी ख़राब हो जाएगी अगर उन्होंने इस इंसान को चेंज नहीं करा तो। उनको ज़रूरत है एक हेल्प की, लेकिन किसी रिलायबल पर्सन से। एंड वो रिलायबल पर्सन से वो हेल्प नहीं ले रहे हैं। वो जो हेल्प ले रहे हैं, वो जिससे ले रहे हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, वो उनके लिए बुरा ही सोच रहा है, या फिर वो अच्छा देना नहीं चाह रहा है, वो अच्छा उनके साथ वो करना नहीं चाह रहा है, वो उनको अपने पास लेके आना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, अपने काबू में लाना चाहता है। इस वजह से वो इनको बाकी हर चीज़ से दूर कर रहा है। एंड दैट इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स फॉर दिस पर्सन। तो इस पर्सन को अपना ये जो हेल्प जिससे ले रहा है ना, उसको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी इस टाइम पर आपके लिए फील कर रहा है कि आप इसको एक होता नहीं है, छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है इधर से उधर। ये कहीं ना कहीं ये भी चाहता है कि आप इस पर्सन को हाथ पकड़ के इसको पार कराओ, ये जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं इसकी लाइफ में, ये आपकी हेल्प चाहता है ताकि आप इसको ताकि ये इस सिचुएशन से बाहर आ पाए। एंड अगर आप हेल्प नहीं कर रहे हो, इसलिए कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ना फंसा हुआ और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है इसकी लाइफ की सिचुएशन कि इसको खुद भी समझ नहीं आ रही कि ज़िंदगी में करे क्या। ठीक है, देर इज सम अदर मैसेज ऑल्सो, देर इज सम अदर फीलिंग, या कोई और थॉट भी चल रहा है इस पर्सन के साथ। इसके लास्ट थॉट में कोई और थॉट भी था। देखो, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पास्ट को ना कंट्रोल में रखा हुआ है। कंट्रोल में इन द सेंस, ये अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहा है। जो भी इसका और आपका जो भी पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये बार बार ना उसी चीज़ को रीलिव करता है। ये पर्सन बार बार वही सोच रहा है कि उस टाइम पर भी आपने यही करा था, उस टाइम पर भी आपने यही करा था, उस टाइम पर भी आपने इसके साथ ऐसे रिएक्ट करा था, जब वो सिचुएशन आई थी तब भी। ये पास्ट में इतना ज़्यादा जी रहा है ना, ये अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहा है। ये पर्सन जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई थी पास्ट में, ये उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा है, उन चीज़ों को बार बार रीलिव कर रहा है। इसके थॉट्स में बार बार वही चल रहा है कि जब पहले जो आज आपकी लड़ाई हो रखी है, यही लड़ाई, ऐसी लड़ाई जब पहले हुई थी तब आपने इसके साथ कैसे रिएक्ट करा था, ये वही सोचे जा रहा है। या फिर ये जो अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है, ब्लॉक हुआ है, ये जिस भी रीज़न से हुआ है, ऐसे और रीजंस क्या थे जो पहले भी ऐसी लड़ाइयाँ और ऐसे ब्लॉक करे गए हैं एक दूसरे को। ये पर्सन ना उस पास्ट में जी रहा है। एंड ये अपने आप को ना कहीं बहाने दे रहा है कि हाँ, मैंने सही करा है तुम्हें ब्लॉक करके। ये अपने आप को इस चीज़ के बहाने दे रहा है कि जब वो पहले भी यही करता था तो अभी भी यही कर रहा है, तो मैंने सही करा ब्लॉक करके। और इसी वजह से यही इसका लास्ट थॉट चल रहा है कि मैं अपने एक्शंस को ये खुद से जस्टिफाई कर रहा है कि ये जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, वो उसको जस्टिफाई करे जा रहा है कि मैं इसलिए बुरा कर रहा हूँ क्योंकि इसने ऐसे ऐसे करा था, इसने पहले भी ऐसे ऐसे करा था, इसने उससे पहले भी ऐसे ऐसे करा था, इसलिए मैं आज इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। ये अपने आप को वो जस्टिफिकेशन दे रहा है जो इसके ये लास्ट थाट्स चल रहे थे इसके दिमाग में। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी है, इसको रातों को नींद नहीं आ रही है, ये बहुत ज़्यादा थक भी रहा है इस वजह से। एंड ये पर्सन इसी वजह से कहीं ना कहीं चाहता है कि आप आके अब चीज़ों को सॉर्ट कर दो। इसके कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा है कि आप आके चीज़ों को सॉर्ट कर दो, और कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है इसके माइंड में कि
इसने जो करा वो सही है। तो ये बहुत बहुत ही कंफ्यूजन के स्टेट में है ये पर्सन। इस पर्सन के दिमाग में बहुत 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 सारे रैंडम थॉट्स चल रहे हैं अबाउट दिस थर्ड पर्सन, आपको लेके, आप लोगों के पास्ट को लेके एक नई शुरुआत चाहिए। मतलब ये पर्सन इस टाइम पर इतना ओवर थिंक कर रहा है और इतने ज़्यादा थॉट्स लेके चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप बात करो कि इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें कब तक ठीक होंगी, तो आई वुड से कि तो ये पर्सन के साथ आपकी चीज़ें विद इन नेक्स्ट आई वुड से 3-4 वीक्स मैक्सिमम उसमें ठीक हो जाएंगी, अगर आपने एफर्ट्स डाले तो। अगर आपने एफर्ट्स नहीं डाले तो ये लंबा खींच सकता है, लेकिन अगर आपने एफर्ट्स डाले तो विद इन 3-4 वीक्स आप इनके साथ अपनी चीज़ों को सॉर्ट कर लोगे। लेकिन अग्रेशन के साथ मत करना, वरना ये पर्सन और दूर चला जाएगा आपसे। जितना अग्रेशन लाओगे उतना ये पर्सन आपसे दूर जाएगा। Yeah, so this was the reading for stack 1. Let's go to stack 2. Okay, for the people who have chosen stack 2, ये reading उनके लिए कि उनका person के last thoughts क्या थे उनके लिए। स्टैक 2 का फेवरेट पर्सन के लास्ट थॉट्स क्या थे? काफ़ी सोच रहा है आपका ये पर्सन, काफ़ी रातों को सोच रहा है। हाँ, क्या बात है। तो आपका ये फेवरेट पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करने वाला है। आपका ये फेवरेट पर्सन अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी के लिए एक प्रपोज़ल आने वाला है। अगर ये आपका फेवरेट पर्सन अभी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है तो ये रिलेशनशिप का प्रपोज़ल आने वाला है। लेकिन ये फेवरेट पर्सन आपका यही सोच रहा है कि ये अब आप अपनी फीलिंग्स आपको बताएगा कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। ये पर्सन की जो ट्रू लव है आपको लेके, ये पर्सन वो रिवील करेगा अब आपके सामने। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको बताएगा कि इसके दिल दिमाग में आपकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, ये कितना ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, इसको कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आप, ये पर्सन ज़रूर बताएगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग नेचर का भी है, तो एक अल्फ़ा मेल वाली वो है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनालिटी है। तो वो कहीं ना थोड़ा सा घबरा रहा है कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, अपनी इतनी वल्नरेबल साइड को वो कैसे दिखाए कि वो आपसे कितना प्यार कर बैठा है और वो कितना ज़्यादा चाहता है आपको। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि जो ये चाहता है वही आप भी चाहते हो। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड्स, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझे इस पर्सन को लेके। ये पर्सन, this person just wants to be with you and wants to fulfill all your dreams, and ये आपको सारी खुशियाँ देना चाहता है और उस चीज़ के लिए सारी मेहनत सब चीज़ करेगा। इट्स लाइक ये जितना डोमिनेटिंग इसकी अल्फ़ा मेल वाली पर्सनालिटी है ना, ये आपके साथ उसी का ही ऑपोजिट है। इट्स लाइक कि
अपने दोस्तों में ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हाँ भाई मैं ये मैं वो, और आपके सामने क्यूट लिटिल बेबी की तरह आएंगे, ओ जो आप बोलो। तो ये पर्सन की ये पर्सनालिटी कहीं ना कहीं डिफर करती है, एंड दिस पर्सन लव्स यू सो मच क्योंकि उसको ये वल्नरेबल साइड अपनी दिखाना आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड इसी वजह से ये पर्सन चाहता है कि आप इसके साथ रहो हमेशा। मतलब इस पर्सन का लास्ट थॉट यही है कि ये कैसे आपको प्रपोज करे, कैसे अपनी दिल की सारी फीलिंग्स बताइए, आपको कैसे बताए कि आपसे किस लेवल से अटैच्ड है, किस लेवल का आपको प्यार करता है, एंड ये आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। एंड यही वो सामने से भी यही चाहता है कि आप भी उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट करो, कि जितना ये करता है आप भी उसको वैसे ही करो, जितना ये आपके लिए मरता है आप भी उसके लिए उतना मरो। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि इसके जो थॉट्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी चल रहे हैं कि कैसे ये आपको स्पेशल फील कराए इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रपोजिंग यू, इन दिस प्रोसेस ऑफ टेलिंग यू हाउ मच ही लव्स यू। ये इस पर्सन का मतलब एक होता है ना, अभी प्लानिंग चल रही है कि मैं ऐसे इसको प्रपोज करूँ या मैं इसको वैसे प्रपोज करूँ। ये अभी उस जोन में है जहाँ ये चीज़ें इसके दिमाग में चल रही हैं, लाइक वेरी वेरी पॉजिटिव थॉट्स एंड सो मच प्लानिंग गोइंग ऑन फॉर यू, कि कैसे आपको बेस्ट फील कराया जाए जब वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करें। ये पर्सन आपके साथ अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहता है। ये पर्सन ना बिल्कुल ऐसा कंजूस टाइप का पर्सन नहीं है, बहुत पैसा उड़ाता है, बहुत चाहता है आप जितना है ना इसके पास ये सब उड़ा दे आप पे। ये इसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास इतने हैं और मैं इतने के इतने सारे उड़ा देता हूँ इस चीज़ में, इसको खुश करने में, इसको गिफ्ट लाने में, कुछ ना कुछ ये आपके लिए सोच रहा है, कुछ खरीदने का सोच रहा है ये पर्सन आपके लिए। मे बी सम लग्जरी आइटम जो आपको चाहिए था, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने कभी इसको बताई हो कि यार मेरा मन है वो चीज़ लेने का, ये पर्सन सोच रहा है कि वो आपको ये चीज़ दिलाएगा। एंड ये पर्सन यही सोच रहा है कि वो बाय करके आपको ये चीज़ दे, एंड आप उस चीज़ से जो आपकी खुशी होगी ना, वो खुशी को दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लिव दैट हैप्पीनेस। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं यही सोच रहा है कि कैसे भी करके ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। यही इसके लास्ट थॉट्स चल रहे हैं आपके लिए। काफ़ी क्यूट थॉट्स हैं काफ़ी क्यूट थॉट्स। सी बार बार एक जैसे ही वो मैसेजेस एंड द कार्ड्स आर कमिंग द सेम वे दैट द पर्सन दिस पर्सन इज समवेयर प्लानिंग कि आपको कैसे भी करके ना एकदम ऐसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कराए। ये पर्सन कैसे भी करके आपको बहुत सारी खुशियाँ दी। ये पर्सन के अंदर अभी प्लानिंग्स ही चल रही हैं। ये इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या आपको दो तरीके हैं इसके पास कि आपको कैसे भी वो कर सकता है प्रपोज, ठीक है। या तो ये आपको सो बेसिकली इस पर्सन के दिमाग में ना दो प्लानिंग्स है, ठीक है, प्लान ए एंड प्लान बी, ठीक है। प्लान ए इज समवेयर कि ये आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बता के किसी ऐसी जगह पे जो आपको बहुत पसंद है, समवेयर जहाँ पर बहुत ग्रीनरी हो, समवेयर जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति हो, अकेलापन हो, वहाँ पर। दूसरा जो इसके दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि एक गैदरिंग टाइप, एक पार्टी टाइप में ये आपको सबके सामने अपनी फीलिंग्स को इजहार करे,
तो ये दो प्लानिंग चल रहे हैं, एक अकेले में, एक गैदरिंग में, कि ये किस तरीके से आपको अपनी फीलिंग्स बताए। एंड ये पर्सन इसी चीज़ में कंफ्यूज्ड है, और ये पर्सन इसी चीज़ में कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। एंड हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे इतने खुल के बात नहीं कर रहा हो सकता है ये पर्सन अभी आपके सामने ऐसा दिखा रहा हो कि बहुत बिज़ी हूँ और अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन उसके पीछे का जो असली रीज़न है वो यही है कि वो प्लान कर रहा है। एंड वो प्लानिंग में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो आपको हिंट नहीं देना चाहता है, ठीक है, वो हिंट नहीं देना चाहता है कि वो क्या कर रहा है। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। सी, ये पर्सन अभी आपको दिखा रहा है कि आपसे बहुत वो है, डिस्टेंट जा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि बात नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से गायब हो गया है, अचानक से पहले तो इतनी बातें करता था, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। ये जो भी आपको फीलिंग्स आ रही है ना, ये सब इसीलिए आ रही है क्योंकि ये जान के कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये वो 2 स्टेप पीछे ले रहा है टू गिव यू समथिंग मच 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 बेटर। यस, see, वेडिंग कार्ड। आई टोल्ड यू कि पर्सन के दिमाग में चल रहा है, दिस पर्सन इज प्लानिंग, दिस पर्सन वांट्स टू इन्वॉल्व वेडिंग और कमिटमेंट एंड सीरियसनेस। यही चीज़ चाहता है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी आई थिंक यही चाहते थे, एंड वो चीज़ हो रही है। अब फाइनली द टाइम हैज़ कम when the things are happening, and this person is putting effort for that. Wedding is on the cards. If you are not at the age of wedding, then commitment to the wedding is on the cards. Commitment to be with each other forever is on the cards. Yes. दिस पर्सन इज समवेयर मेकिंग हिमसेल्फ बेटर फॉर यू। ये अपने ऊपर वर्क कर रहा है अपने आप को बेटर करने के लिए, ताकि आप इसके साथ खुश रहो। ये अपने आप को वो हेवन बनाना चाहता है जो आप इसके अंदर देखना चाहते हो। जो क्वालिटीज़ आपको इसकी पसंद है, ये उन क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहता है। ये पर्सन आपके लिए, वो बोलते हैं ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये उस टाइप का पर्सन है। और ये वही फील कर रहा है कि मैं इसके लिए चांद तारे तोड़ लाऊं और मैं सब कुछ वो कर दूं कि ये इंसान मेरे से बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे, बहुत ज़्यादा खुश रहे। एंड ये एक आपके साथ एक लाइफ, एक नया घर, एक नई शुरुआत, एक नया जहान अपना बसाना चाहता है। सो या, दिस वॉज द रीडिंग फॉर स्टैक 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पर्सनल 1-on-1 सेशन चाहिए, आपकी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के लिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए या फ्यूचर प्रेडिक्शन चाहिए, या आपको कोई भी चीज़ परेशान करे एंड आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप 1-on-1 पर्सनल रीडिंग्स मेरी बुक कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन टू www.salonibector.com। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो सा भी ऑप्शन आपको सूट करे आप वो बुक करके, एंड वी कैन हैव योर पर्सनल रीडिंग एंड आई कैन पर्सनली गाइड यू विद द कार्ड्स कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड कब वो चीज़ें कैसे होंगी। सो yeah, all the best, and do share, like and subscribe.